Now let me just give you an example of rule number 3 which would be rather interesting. So just a recap, rule number 3 ये था कि RDBMS के अंदर there has to be a systematic representation of a null value. इससे मुराद ये है कि अगर आपका RDBMS है तो उसके अंदर कोई एक ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ अ नल वैल्यू लाजमी होगी, क्योंकि वी हैव टू टेक केयर एंड और रादर आई कैन से we have to make sure that there is a representation, there is a support for the representation of missing information or inapplicable or lack of information. So just to motivate you guys, just an example. तो अब बेसिकली देखते हैं कि एक क्वेश्चन है अब जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. अब इसका प्रीरेक्विजिट ये है कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है. टेबल के अंदर हमारे पास कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं, कोई एम्प्लॉय का नेम है, बुक का नेम है और हमारे पास कुछ बुक्स हैं. तो अब उसके स्ट्रक्चर में मैं नहीं जा रहा अभी, लेकिन इसका प्रीरेक्विजिट है कि हमारे पास एक टेबल है, उसके अंदर बुक का नेम है, एक नेम स्टोर किया हुआ है, पर्सन का नेम स्टोर किया हुआ है. तो यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 आर देयर, टेबलर फॉर्मेट इज देयर and we can access the data from a particular table in the form of by accessing the table name, the column name and the primary key whatsoever. अब रूल नंबर 3 ये है, एक क्यूरी हमारे पास ये आई कि how many books Ali, for example, there is a name, there is a person with the name of Ali, how many books Ali have? Now that's a question which seems to be okay and easy, that how many books Ali is having. So इसका मतलब ये हुआ कि you should be able to access or you should be able to derive the answer of this question from the underlying database using rule number 1 and rule number 2. लेकिन आपको आंसर ये मिला कि you are not sure about the answer, it can be 5 or it is not known. यानी underlying databases के अंदर आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें आप ये इंफॉर्मेशन का आंसर डराइव कर सकें. मे बी 5 से मुराद ये है कि यू आर नॉट श्योर, एंड नॉट नोन से मुराद ये है ईदर यू डोंट हैव एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और you don't have the support from or you don't have the support in the underlying RDBMS about this thing. Now ब्रैकेट में मैंने लिखा है null. इससे मतलब ये हुआ कि जब मैंने, अब मैं स्टोरेज के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम था बुक नेम का, फॉर एग्जांपल एक नेम है, उसका पर्सन का नेम है, और एक कॉलम है टोटल बुक्स के अली के पास टोटल बुक्स कितनी है. एक हो गया हमारा कॉलम नेम का, दूसरा हो गया एक कॉलम नेम के टोटल बुक्स. अब मैं उस टोटल बुक के कॉलम में जब वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूं या वैल्यू स्टोर करने जा रहा हूं, तो आई डोंट नो कि क्या अली के पास 5 बुक्स हैं या आई डोंट नो हाउ मेनी बुक्स अली हैव. तो इट मे बी ड्यू टू सम रीजन कि इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यानी आई डोंट हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, और इट इज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी मुझे एक्चुअली नहीं पता कि अली के पास कितनी बुक्स हैं. दैट्स वन यूज केस या द वन सिनेरियो. द सेकंड सिनेरियो इज दैट आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन कि अली के पास एक्चुअली हो सकता है उसके पास बुक का काउंट कहीं स्टोर तो हुआ हो, लेकिन मुझे एक्सेस नहीं है उसकी. तो ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं. इट डजंट मैटर कि सिनेरियो कौन सा है. द की हियर इज के वी आर हैविंग अ पोटेंशियल सिनेरियो फॉर हैविंग अ नल वैल्यू. इससे मुराद ये है कि जब भी जो कॉलम है टोटल बुक वाला, उसके अंदर एक चीज तो गारंटीड है, मैं न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता. रीजन कि मुझे टोटल नंबर ऑफ बुक्स पता ही नहीं है, मतलब 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू. तो इसका मतलब ये हुआ ना मैं 0 स्टोर कर सकता हूं, मतलब जो हम कहते हैं अमूमन कि नल वैल्यू है, गलत. कितनी बुक्स हैं 1 2 3 वो भी नहीं पता. नॉट नोन भी नहीं पता, यानी नॉट नोन है मेरे लिए, और 0 नहीं है क्योंकि 0 इज अ नोन वैल्यू, 1 इज अ नोन वैल्यू. तो अब क्या करें, यहां पे बेसिकली अब आपको चाहिए इस तरह की सिचुएशन में इट इज अ परफेक्ट केस फॉर हैविंग अ नल रिप्रेजेंटेशन. इससे मुराद ये हुई कि अब मुझे कोई एक ऐसी ग्लोबल डेफिनेशन चाहिए किसी भी आरडीबीएमएस के अंदर जो कि न्यूमेरिक नहीं होगी, जो कि फॉर एग्जांपल एबीसीडी नहीं होगी, आई डोंट नो. इट हैज टू बी समथिंग ग्लोबली डिफाइंड बाय द आरडीबीएमएस, ताकि मैं अब इस सिनेरियो में टोटल बुक वाला जो कॉलम है उसके अंदर मैं अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफाइन किया कि NULL लिख दिया, तो इसका मतलब है कि अननोन वैल्यू है. तो
null यानी NULL is a global representation of being a null value. तो conclusion यहाँ बहुत important है. Conclusion ये है कि there has to be a representation of null beside numeric value. 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता. Reason, these are known values. गलत है सही है वो हमारा अभी इशू नहीं है. इशू ये है कि हमें वैल्यू ही नहीं पता, क्योंकि 0 इज अ नॉन वैल्यू. गलत है सही है वो छोड़ दें. वी नो कि 0 बुक्स हैं, वी नो 1 बुक्स हैं. इस केस में हमें नहीं पता. इट कैन बी 0, इट कैन बी समथिंग वी डोंट नो. तो नाउ वी शुड हैव अ रिप्रेजेंट. और ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग यूज केस है. यानी डीबीएमएस के अंदर जब आप डाटा एक्चुअली इंसर्ट करने जाते हैं रियल लाइफ में, तो यू विल हिट विद दीज केसेस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. क्योंकि जो आरडीबीएमएस की इनिशियल ड्राफ्ट होता है या जो इनिशियल उसका ब्लूप्रिंट बनता है, हम स्ट्रक्चर फाइनलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन जो डाटा है वो ग्रेजुअली आता है. यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐप में यूजर का डाटा आना शुरू होता है. और बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके पास स्ट्रक्चर में तो कॉलम होते हैं लेकिन उनकी वैल्यूज नहीं होती. यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास कॉलम्स के अंदर वैल्यूज आ रही होती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि यू शुड हैव अ कैपेसिटी टू स्टोर नल वैल्यूज. तो अब इस केस में हमारे लिए न्यूमेरिक नहीं हो सकता. इसका मतलब है देयर हैज टू बी अ ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ बीइंग स्टोर्ड. I should be able to store a null value which will not be numeric.